ये क्या बदतमीजी है भाई कि तुमने अपना चेहरा पैसों से खूबसूरत बना लिया। ये खूबसूरती थोड़ी है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं। मौला कायनात मौला अली के खलीफा इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, लोगों मैं तुम्हें ऐसा मेकअप और ऐसी खूबसूरती का तरीका बता रहा हूं कि तुम मर जाओगे फिर भी तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती खत्म नहीं हो सकती। यह क्या मेकअप किया है मेरी बहन सुन। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जो नबी पाक के ऊपर 1000 बार रोज दुरूद पड़ेगा उसकी मौत का झटका भी उसके चेहरे की खूबसूरती खत्म नहीं कर पाए। इधर देखो, अच्छा मेरी तरफ देखो। आप ट्राई करना, एक ऐसे आदमी का चेहरा देखना जिस औरत को आप देख सकते हो जायज हो। एक उस औरत को देखना जो सिर्फ वुजू करके नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठी है, और इसको जरा एक उसको भी देखना जो मेकअप करके शादी में आई है। थोड़ी देर देखोगे आपको डर लगने लगेगा। और इस औरत को अगर देखोगे ना आप, अगर आपकी बहन है बेटी है, इतना आपको देख के सुकून मिलेगा, क्योंकि उसके दिल पे जो अल्लाह की मोहब्बत का असर है ना, उसका चेहरे पे असर हो गया है। और उसके बाद उसका चेहरा अब ऐसा हो रहा है कि सिर्फ तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा बल्कि अल्लाह की रहमतें भी उसके ऊपर उतर रही हैं। नौजवान, ए भाई, एक 2 मिनट बैठ के सुन के चले जाते, आपका बड़ी शुक्रिया। बैठ जाते, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अब मैं कोई अंधा तो हूं नहीं जो ऐसी तकरीर करता रहूं, है ना। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें दिए तो इनका इस्तेमाल यही तो है, जो जा रहा उसको रोक लो, सबको देखो ना, यही तो मतलब है। अब समझ रहे हो। एक लड़की वो है पर्दा नहीं करना चाह रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है? वो जो कहते हैं ना गैर मुस्लिम, इतनी लड़कियां बदली, इतनी बदल गई, ये बदल गई। मेरा दिल बहुत तकलीफ में चला जाता है, मगर फिर ये सोचता हूं क्या कोई बदल सकती है लड़की? नहीं नहीं नहीं, उसने इस्लाम समझा ही नहीं था। असल में बेचारी जब पैदा हुई, अम्मी ने जब होश संभाला तो घर में टीवी चल रही थी, टीवी के अंदर गंदी चीजें आ रही थी। अब्बा वहीं बैठा था, अम्मी वहीं बैठी थी, भाई वहीं बैठे थे, सब वहीं बैठे थे, पूरी टीम थी बेगैरतों की। ये सब देखते रहे। लड़की बड़ी होती रही, अम्मी ऐसा कमजोर दिल की है कि जैसे ही हीरो हीरोइन नहीं मिले ना, अम्मी रोना शुरू हो गई। बेटी देख रही, अम्मी इमोशनल हो गई। क्यों हो गई? हीरो हीरोइन नहीं मिले। हीरो हीरोइन मिले, अब्बा भी खुश हो गए, अम्मी को देख के खुश होने लगे, अम्मी भी मुस्कुराने लगी। यही ड्रामा, यही बेहयाई, यही बेशर्मी, यही जहर उसकी जिंदगी में माँ बाप ने घोला। वो भाग गई। उसने कहा वही करो जिससे अम्मी खुश होती हैं। अब जब भाग गई तो अम्मी रो रही है, तो मेरी नाक कट गई, मैं कहीं की नहीं बची, मैं ये हो गया। बाप भी कह रहा है। मैंने कहा मेरी बहन सुन, ये तूने खुद किया है, अपने किए का कोई इलाज नहीं। मेरी बहन, तूने उसके जज्बात को बर्बाद किया। फिल्म में लिप लॉक होता रहा, तू बैठ के देखती रही। सुन, अब जब उसने वही जो तूने दिखाया है किया है, तो तुझे तकलीफ हो रही है। सुन, जितना तू टीवी के सामने रोई थी ना, अगर मुसल्ला बिछा के तू अल्लाह के सामने रोती तो आज नहीं रो रही होती। देखो, अगर आज के इस वक्त में मेरी तकरीर पे मुझे इतना ट्रस्ट है, मतलब एक कॉन्फिडेंस है कि कोई सुभान अल्लाह नहीं बोलता तो उसके सुनने पे अफसोस होता है, मैं अपने बोलने पे शक नहीं होता। ये कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये गुरूर तकब्बुर नहीं, अल्लाह की रहमत की बात कर रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये वो बेटी है, इसका बैकग्राउंड। और एक वो बेटी है जिसने जान दे दी मगर पर्दा नहीं छोड़ा। जल्दी बोलो, पर्दा। वो जज्बात वाली लड़की, वो जिसके दिल में खुदा उसके रसूल से मोहब्बत। ये कहां से आया? तो ये वहां से है। नबी की बेटी हैं, सैयदाएं, तैयबाएं, ताहिराएं, आबिदा, जाहिदा, सैयदाए कायनात, मखदूमाए कायनात, उम्मे अबीहा, सैयदाए आलम, सैयदा फातिमा ज़हरा, उनकी बच्ची सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां जो यहां बैठी हैं, जिनका जहन में इस्लाम है, वो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। अब वो बेटी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे को गया है। जैसी दुपट्टा नीचे को गया है, सैयदा फातिमा ने अपनी 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रखा। अब जैसी दुपट्टा रखा, फर्ज नहीं है 6 साल की बच्ची पे पर्दा, मगर फिर भी ये रखा पर्दा। क्यों? ये मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, ये सिर्फ तकरीर नहीं मेरे भाइयों, ये मेरा आपसे गुजारिश है। अपने घर में अपनी बेटियों, अपनी बहनों को अगर बचाना चाहते हो इस वजह से कि वो इस्लाम न छोड़ें, तो बस ये एक काम करो कि जब वो बचपन में 6 साल की हों तो उनके सरों पर दुपट्टा रख दो। अगर ये आदत 6 साल की बच्ची की पड़ गई, दुनिया की कोई ताकत
उसके सर पे से दुपट्टा नहीं हटवा सकती। ये बात मेरी याद रखना। और अगर बचपन में आप पर्दा नहीं कराएंगे, दीन नहीं समझाएंगे, तो बड़े होके सिवाय अफसोस के कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ दिनों के बाद हम इस तरह की तकरीर न कर पाए, ऐसे हालात बन जाएं। बुरा ना मानना मेरी बात का। तो इन तकरीरों को हमारी याद रखें आप, कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को 6 साल की उम्र में अपनी बेटियों को पर्दा कराइए। 6 साल की सैयदा ज़ैनब है, कुरान पढ़ रही हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते सर पे से दुपट्टा उनके जब गया, सैयदा फातिमा ज़हरा ने सर पे दुपट्टा रखा और जब वो रोने लगी, सैयदा ज़ैनब ने पूछा अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कहने लगी इस वजह से नाना तुम्हारे बड़े नाराज हो जाते हैं जो लड़की सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब रोने लगी और रोई। सैयदा फातिमा कहने लगी अब क्यों रोती हो ज़ैनब, अब तो चुप जाओ ना मेरी बेटी। कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब अपना सर कटा देगी मगर सर पे से गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम की बहन जब अपने पूरे काफिले को, बचे हुए को लेके जा रही थी, किसी जालिम ने आपके सर पे से दुपट्टा खींचा। जैसी दुपट्टा खींचा वैसे ही हजरत सैयदा ज़ैनब ने नजफ अशरफ की तरफ को चेहरा किया और कहा ए मेरे अब्बा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ, मैं वही ज़ैनब हूँ जिस जब चलती थी मैं मक्के में, मैं चलती जब कूफे में, मैं जब चलती थी मदीने में। आप फरमाते थे ए हसन हुसैन जाओ मेरी बेटी के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज आपकी बेटी के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है और आपकी बेटी के पास अब्बा अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बालों से अपना चेहरा ढक लिया है। फिर हुजूर की मदीने की तरफ मुंह किया और कहा नाना मैं वही ज़ैनब हूं, जब मैं पैदा हुई थी आपके मुबारक आंसू मेरी आंखों में गिरे थे और आपने कहा था, मेरे चेहरे पे गिरे थे और आपने फरमाया था ए फातिमा तेरी ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खतीजतुल कुबरा की तरह है। और आज मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूं मेरे नाना, मैंने वादा किया था मगर अब मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। मेरे भाई की लाश पर घोड़े दौड़े, मैंने दुपट्टा अपने सर पे रखा। मेरे बच्चों की लाशें मेरी कट के गोद में आई, मैं पर्दे में थी मगर अब मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया गया। नाना मुझे माफ कर देना, मेरे पास बाल थे, मैंने बालों से अपने आप को छुपा लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ज़ैनब 5000 किलोमीटर नंगे पीठ पर, कौन शहजादी जिसकी बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, जिसके घर ने पूरी कायनात को खैरात दी है, जिसके घर से रिज़्क़ और रोटी लोगों की तकसीम होती है। ये वो ज़ैनब है जिसके घर की तरह दूसरा कोई घर कायनात में नहीं। और वो कह रही है ऐ मेरे नाना मुझे माफ कर देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी को देखा कि नंगी पीठ पर ऊंट की चली है मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मैंने अपनी फूफी को देखा भूख में प्यास में, मैंने देखा उनके बच्चों की लाशों के टुकड़े आए मगर वो फिर भी सजदे करती थी, उनके सजदे मैंने खत्म होते नहीं देखे। मैंने पूछा ऐ मेरी फूफी जान ये जो नमाज की इतनी मोहब्बत और सजदों पे ऐसा इख्तियार आपको कहां से मिला? बोली मेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन कहीं और से नहीं, तेरी दादी और अपनी माँ फातिमा से मैंने ये सब सीखा है, ये उन्हीं की अता है। अब जब कोई करबला की बात करे तो अधूरी बात ना करे, पूरी बात करे। जो कि सिर्फ करबला का नवासा लाजवाब नहीं है, करबला की ज़ैनब नवासी भी लाजवाब है, करबला का सजदा हुसैन का लाजवाब है, तो फिर ज़ैनब का पर्दा भी लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन। ये जो दूसरी वाली बेटी है जिसके पर्दे से चेहरे सर से पर्दा नहीं उतरता, ये कौन है मालूम है? ये अहले बैत की मानने वाली है। अच्छा पहले लोग शादी करते थे देखते थे कि नानी तक देखो, औरतें कहती थी नानी को चेक करेंगे, बड़े बुजुर्ग कहते थे नानी को। अब नहीं, अब तो सिर्फ बैंक अकाउंट चेक करो। ए टोपी वाले भाई, इतनी बैठ जाओ, अच्छा बच्चा है, बैठ जाएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बस पैसा अच्छा होना चाहिए। मेरे बेटे के लिए घर कैसा है? अच्छा हाजी जी, कोई हाजी जी हज करके आते हैं और फिर वो अपने बेटे का रेट लगाते हैं ना, मैं कहता हूं पक्का कंफर्म इनका हज नहीं हुआ है।
मालदार लोगों को देखो, हमें कुछ चाहिए नहीं, तरीके से मांगते हैं, एडवांस लोग हैं। बेगैरती के लिए भी चादर उड़ी है एक पहले, हमें कुछ चाहिए नहीं। एक जगह से रिश्ता आया था, वो लोग कार वगैरह हमें मना कर दिया। अब यही हाजी जी शादी के बाद बड़ा अफसोस है इनको, क्या हुआ कि वो लड़का भी गया, वो लड़की भी गई, मेरा वो कदर नहीं करती, गालियां वालियां मुझे बड़ी तकलीफ देती। क्या हुआ, वही बहू वो को ऐसे तुम्हें भूल जाएगी क्या? वो उसके बाप ने अपनी बेटी को ब्याने के लिए कितने सितम सहे तुम्हारे, अपनी जमीनें बिगाड़ी, मकान दी, अपना मकान इधर उधर किया, तुम्हें गाड़ी दे दी, ये दे दी, तो वो तो देख रही थी ना मेरे ऊपर, मेरा बाप कहता है इस लड़की की वजह से ये बेच दिया वो बेच दिया, मेरा बाप रोता है। उसने बाप के आंसुओं को भुलाया नहीं, तो तुमने जो चीज मांगी थी अब वो लो, तुमने उसको बेटी नहीं समझा, तुम उसे उसका सौदा करके लेके आए। अगर तुम ये कहते कि ला भाई जैसे तेरी बेटी वैसे ही मेरी बेटी, ला अपनी बेटी को मुझे दे दे, अगर बेटी समझते तो सुन, तेरी सगी बेटियां ऐसी खिदमत नहीं करती जैसी वो तेरी खिदमत। वाह वाह, वो तो चली जाती है अपने घर, वही रह जाती है। बेवकूफों को कौन समझाए, इन बूढ़ी सांसों को भी समझाओ। ये कुछ खूसट सांसें हैं ना, सबको नहीं कह रहा हूं, इतनी बदतमीज बेगैरत है ये मरे तो एक बार जहन्नम में जाएंगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, ये कुछ ऐसी मनहूस औरतें हैं, इनको बूढ़ी हो गई आज भी बहू के सामने जिक्र करेगी, फला की शादी हुई तो इतना मिला था, और फिर उसकी तरफ देखेगी, यानी ये एक तरह टोन कसती है, और वो भी खून झगड़ा शुरू इसी बात से। अरे मेरी बुजुर्ग औरत बूढ़ी, वैसे तुझे बुजुर्ग नहीं कहना चाहिए, मनहूस, सुन तेरी लड़कियां तो चली गई, अब तेरी लड़कियां चली गई, अब तेरी यही लड़की है, इससे बना तो बुढ़ापा अच्छा कटेगा, वरना मामला खराब हो जाएगा। देखो बात सब तरफ की करनी चाहिए, हैं? वरना हमारी बहनें कहेंगी वो अजीब मौलाना था, एक ही तरफ की बात कर रहा था। उसके घर में भी तो बहनें होंगी ना, जरा जोर से तो बोलो। अब वो कह रहे नानी देखो, अब यहां तो नानी नहीं, कहते नानी देखो, माँ देखो, फिर उसके बाद हम शादी करेंगे, चूंकि माँ नेक और नानी नेक, नवासी नेक। अब बिल्कुल इस्लाम भी ये कहता है नानी जरूर देखो, क्योंकि अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमतुल ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। बोलो तो सही यार, जोर से तो बोलो। इसका मतलब यह है, अच्छा अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करें और मेरी तरफ गौर करें। आपका दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? और थोड़ी देर बोलूं या खत्म कर दूं? जल्दी से बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, अब मेरी बात सुनो। मैं आपको क्या अर्ज कर रहा था? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, अपनी आखिरत बेहतर बनाओ, अपने घर में औरतों को कुरान पढ़वाओ, खुद भी पढ़ो। ये नौजवान लड़के इतनी देर मोबाइल को देते हैं, इनके पास बड़ा वक्त है माशाल्लाह। अच्छा मोबाइल पे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, बच्चियां भी। एक लड़का देख रहा था ऐसे करके, वही इंस्टाग्राम, ये बाकायदा बेवकूफ़ी है ये, इस पर आप रिसर्च हो चुका है कि ये जो 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखता है ये एबनॉर्मल है, ये पेशेंट है, मरीज़ है। इसका इलाज, इसके लिए यूरोप वगैरह में बार्ड बने हुए अलग से, इनके मोबाइल अलग रख के इनको दूसरी चीज़ों में लगाते हैं, इनका इलाज करते हैं। 3-4 हफ्ते में मैंने पढ़ा है वो इलाज होता है, ऐसे ये ठीक होते हैं मरीज़ इस तरह के। ये एक मर्ज़ है। 5-6 घंटे अगर आपका स्क्रीन टाइम है तो आप नॉर्मल नहीं है, आप पेशेंट हैं, आपको इलाज की ज़रूरत है। अब वो देख रहा है ऐसे करके, उंगली उसकी चल रही है ऐसे, एक ऐसे करके देखते देखते इंस्टाग्राम में गंदी तस्वीरें, गंदी वीडियोस, माज़अल्लाह। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, ये आंखें भाई तुम्हारी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है तुम्हारे पास। इनसे क्या देखो, अल्लाह से पूछा है मेरे रब तेरी रहमतों से पूछता हूँ, ये आंखें इतनी खूबसूरत, क्या कमाल की चीज़ है। आंख छोटी सी है, जमीन को देखो आसमान पे पहुंच जाए। जोर से तो बोलो यार, क्या अल्लाह की नेमतें हैं, जरा जोर से तो बोलो यार। ऐ मेरे रब ये तूने आंख क्यों दी, ये तूने क्यों दी? आवाज आई अपने दीदार के लिए, अपने महबूब के दीदार के लिए। अब इनसे देख कर रहा बंदा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर देखो। मेरी बात ध्यान रखना, कयामत के दिन अगर यही आंख तो आपके और मेरे खिलाफ बोल गई और उसने कहा मालिक ये तो तेरा बंदा था, मगर तूने इसे आंखें तो दी थी
नेक काम के लिए, मगर इसने मुझसे गंदी तस्वीरें दिखवाई, गंदी फिल्में दिखवाई। वो लड़के लंबा लंबा फेसबुक देख लेते हैं और उनको फिर कोई भी एहसास नहीं होता उनके ईमान कमजोर हैं, बल्कि खतरे में हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी सुनिए, एक सहाबी हैं, उनका नाम है उतबा बिन गजवान। तलवार चलाते हुए उन्होंने अपनी तलवार आंख पे मार के आंख का गुल्ला ढेला नीचे निकाल दिया, खून निकलने लगा आंख में से। अबू मूसा अशरी करीब गए, कहने लगे यार ये तुमने क्या किया? लोग तुमको पागल कह रहे हैं, कह रहे हैं तुमने आंख निकाल दी अपनी। कहा मैं लोगों की से नहीं डरता हूं, अल्लाह से डरने का क्या मतलब? कहा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में आग की कीलें ठोकी जाएंगी, उसकी आंख में आग की कीलें ठोकी जाएंगी। मैं इस वजह से रो रहा हूं, इस वजह से कि मैंने आंख निकाल दी कि कहीं ये मेरी आंख कयामत के दिन मुझे रुसवा न कर दे। अल्लाह जरा थोड़ा सा सिंपल बताना, ऐसे बताना, अगर मेरे ऐबों का मेरे बाप को पता चल जाए तो क्या होगा? वो बातें मेरी कयामत के दिन मेरे बाप के सामने बयान की जाए। अच्छा, अल्लाह के सामने कोई सिर्फ इतना कह दे फरिश्ता कि मेरे रब, वो सजा जो देगा वो उसकी बात अलग है, माफ करने वाला मेहरबान है। शर्मिंदगी कितनी होगी यार। इकबाल कहता है तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े मैशर उज़्र हाय मन पजीर, या अगर बिनी है सबब ना गुजीर, अज निगाह मुस्तफ़ा फिन हवाकीर। इकबाल कहता है मालिक मुझे माफ कर दे, मैं हिसाब के लायक नहीं, माफी के लायक हूँ, मगर अगर मेरा हिसाब लेना तो हुजूर की आंखों से छुपा के लेना। मैं ही नहीं चाहता कि हुजूर के सामने मेरे गुनाह खुले। वो कहते हैं मैंने अपनी आंख निकाल दी, एक आंख से आंसू, एक आंख से ब्लड जारी था। हाय अफसोस, रातों की तन्हाइयां मेरे नौजवानों की बर्बाद हो गई, मेरे भाइयों की जवानियां बर्बाद हैं। जिना, बदकारी, एक आंखों का, ये जिना के करीब न जाओ मतलब आंखों से न देखो। जो आप आंखों से देखते हो उसका असर आपके पूरे जिस्म पे होता है। याद रखो, ऐसी ही बातें और देखने के लिए हिसाब से अपनी आंखों की हिफाजत करो। अबू मूसा अशरी कहते हैं मुझसे रोने लगा, कल अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैंने कहा अल्लाह तुझे ही माफ नहीं करेगा, जो तेरी इन बातों को सुन के और तेरी इस, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। अल्लाह उसको भी, जो तेरी बात सुन के तौबा करे। माशाअल्लाह मोहम्मद अली फैजी साहब आ रहे हैं, आप लोग बैठे रहें, मैं ये मिंबर वाले लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, कारी भी हैं, आप बैठे रहें। नारे रिसालत भाई मोहम्मद अली फैजी साहब ऐसे ही बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, दुआ कीजिए। ये मोहम्मद अली फैजी साहब आए हैं, इनके वालिद अस्पताल में भर्ती हैं और उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। सब लोग आमीन कह दीजिए, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप का साया हमारे ऊपर। आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। मैंने अपने हाथों से बड़े बड़े अपने अजीजों को कब्र में उतार दिया। आखिरी बातें कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी, इनके यहां पे एक औरत तकरीर सुनती थी, मेरी बहनें सुने बड़े ध्यान से। और उसके आदमी का शौहर का इंतकाल हो गया, तो उसका जो बेटा था ना वो थोड़ा कम उम्र था, तो उसने शादी दूसरी नहीं की। कहा मैं अपने बेटे की वजह से ये कुर्बानी दूंगी कि मैं इसकी परवरिश के लिए शादी दूसरी। मां का ख्याल रखना। मैं आपको बताऊं दुनिया का सबसे बड़ा बुज़दिल कौन है? बताऊं, मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा बुज़दिल और बेगैरत इंसान वो है जिसने दुनिया में किसी के भी कहने से अपनी मां से बात करना छोड़ दी हो। हमने देखा कि एक साहब को अपनी मां की खबर पे रो रहे हैं और बड़े सख्त दिल इंसान थे। हमने कहा कभी आप जिंदगी में अपनी मां से इस तरह से बात नहीं की। हम सब में यही मामला है, हमारे यहां चली जाती है ना कोई नेमत तो फिर उसके लिए रोते हैं। मैं अभी 2 महीने भी नहीं हुए अपनी अम्मी को मैंने कब्र में उतारा। आप सुनिए, मैंने अपनी मां को कब्र, आलत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, यानी 2 नीचे खड़े हैं
और 2 उसके ऊपर हैं। अब वो 2 उन 4 लोग वो 5वें को ले रहे हैं, लाओ भाई हमें दे दो। मगर जब वो नीचे को आ रहा है तो वो बेटा ही नीचे कह रहा है, बेटा रोक नहीं रहा है, मेरे बाप को कहाँ डाल रहे हो? नहीं नहीं उसको कोई नहीं है, अंदर दो, अंदर दो। भाई वहीं खड़ा है, सब वहीं खड़े हैं। इस दुनिया के लिए तुझे थोड़ी देर भी नहीं रुकने देता। मेरी बहन आज मेकअप कर ले, तेरी अपनी मर्जी है, आज नमाज़ें छोड़ ले, तेरी अपनी मर्जी है, मगर कल जब तेरे चेहरे पे झुर्रियां आएंगी और जब मौत तेरे घर पे दस्तक देगी तो सुन, मरने के बाद कितने रोने, अच्छा कितने हंगामे और सुनेंगे आप, कितनी लाशें और उठेंगी कि हम तौबा करेंगे, हमने घरों से उठते हुए जनाजे देख लिए, हमारी मौतों के वो निशानियां जो जाहिर और बाहिर हैं, ये बालों का, ये आपके बालों का सफेद हो जाना, हाथ पैरों की ताकत का कम हो जाना, ये मौत की अलामत नहीं था? और फिर वो बाप अपने बेटे को दे रहा है, बेटा अपने बाप को रख रहा है नीचे को, और उसने फिर 2 को दिया, 2 अंदर हैं, एक सरहाना है एक पातियाने हैं। सरहाने वाले ने वो दोनों को हल्के हल्के लाओ, मगर कुछ लाशें इतनी भारी होती हैं हम उसे रोकते हैं फिर भी गिर जाती हैं। मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा मुर्दे कब्रों में रखे हैं, अपनी तजर्बा की बात बता रहा हूं, मगर कुछ लाशें इतनी आसानी से नीचे आई हैं और वो जैसी नीचे रखी हैं उनके चेहरे किबले की तरफ ढलक गए हैं। मगर कुछ लोगों की हमने गर्दनें मोड़नी चाहिए हैं, जोर भी लगाया है, फिर भी चेहरे उनके, तो हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह उनके लिए मामलात अच्छा करे। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखा है, वो नीचे को ला रहे हैं, और जैसे नीचे रख दिया, अब एक नीचे रख दिया, अब वो निकले हैं 4, अब वो 5वां अंदर रह गया। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। है इंसान, और कितनी निशानियां तुझे अपनी तरफ लाने के लिए अल्लाह की तरफ से आए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब बंदा पैदा होता है तो उसकी मौत वाली, यानी जिस कब्र में वो जाएगा उसकी कब्र की मिट्टी उसकी नाफ में रख देते हैं फरिश्ते, यानी अब वो मिट्टी रोज अपनी मिट्टी को याद करती है। मगर इंसान भूल जाता है, तुझे वहीं जाना है, वही तेरी पहचान है, वहीं पे तुझे जाना है। अब तवज्जो करो, उसका वो एक लड़का, वो जो औरत थी जो हजरत इमाम हसन बसरी की मुरीदा थी, उसका एक बेटे के लिए उसने अपनी शादी नहीं की, उसका बेटा बड़ा हुआ, बिगड़ गया खराब दोस्तों में। खराब दोस्तों से कभी दोस्ती ना करना, शराबियों से, जुआरियों से, इन लोगों से दूर रहना, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। गुस्से वाले तेज लड़कों से दूर रहना, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करना। जेलों में 98% लोग वही बंद हैं जिन्होंने अपने गलत दोस्त जिन्होंने इख्तियार किए। इधर देखो, अब मेरी तवज्जो करो, गौर करो, उसका बेटा बिगड़ गया, ऐसा बिगड़ा शराब पीता था, हर रात नई लड़की बुलाता था, पैसा बहुत था उसके पास। इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे 70 बार तौबा कराई, 70 बार तोड़ दी उसने, मगर जब मौत करीब आई उसको टीबी हो गया। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि जब वो पकड़ता है सख्त पकड़ता है। उसकी इस पकड़, मैंने मौत से बड़े बड़े दिलावर लोगों को घबराते देखा, बड़े बड़े लोगों को कांपते देखा, बड़े बड़ों की मैंने देखा हालत खराब हो गई, बड़ी बातें करते थे, मौत जब आई सारा नशा खत्म हो गया। याद रखो, मौत ऐसी नहीं आनी चाहिए। मौत तो ऐसी आए कि जब मौला अली की तलवार मारी गई, इमाम हसन रोए, फरमाया हसन रोना नहीं, तेरा बाप मौत को ऐसे जानता है जैसे दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ की पिस्तान को पहचानता है। तेरा बाप किसी अनजान अननोन जगह पे नहीं जा रहा है, अपने रब करीम की तरफ जा रहा है। मौत ऐसी हो मेरे भाइयों, जो मौत अच्छी होनी, ये क्या इसमें डर नहीं। अब सुनो, अब जरा गौर करो, उसकी मौत का वक्त करीब आने लगा, उसको नहीं खबर थी, जब वो बिल्कुल तबीयत उसकी खराब हो गई, टीबी हो गई। टीबी मर्ज पुराना है, इसका इलाज अभी दरियाफ्त किया लोगों ने। अब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसकी मां ने कहा, बेटे मैं रो तो रही हूं, मगर ज्यादा अफसोस मुझे इस बात पे हो रहा है कि तू तौबा करके नहीं जा रहा है। कहता हसन बसरी को बुला ला, इस बारी सच्ची तौबा करने का दिल करता है, वरना तू कर लेगा सच्ची। हाँ, मां का दिल था, मान गई, चली गई। इमाम हसन बसरी कोई किताब पढ़ रहे थे, कहने लगी हुजूर चलिए मेरा बेटा तौबा करेगा। कहा तू फला है ना? हाँ फला की मां, जा चली जा, तेरे बेटे ने मुझे रुसवा किया है। उसकी तौबा का मैं तौबा नहीं मानता। कहा उसने कहा है मेरी नमाज जनाजा भी वही पढ़ा दे। कहा मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, इतना गुनहगार है, जाओ किसी और से पढ़वाना। आपने उसको डांट दिया। जलाल में दरवाजा पे गई, बेटा इंतजार कर रहा था, मेरे पीर साहब आए नहीं, उन्होंने मना कर दिया। क्या कहते हैं? कहा वो ये कहते हैं कि मैं ऐसे आदमी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, तेरे बेटे की तौबा पे उसको यकीन नहीं है, वो कहते हैं। फिर कब वो ये कहते हैं तूने कहा नहीं नमाज जनाजा? कहा मैंने कहा था, मेरे बेटे का आखिरी वक्त है, वो कहता है उसका मैं नमाज जनाजा भी मना कर दिया। जब ये सुना तो वो कमजोर लड़का जो बिल्कुल बिस्तर पे था रोने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ? कहा यही सोच रहा हूं
हसन बसरी ने तो निकाल दिया, अगर अल्लाह भी अपनी बंदगी से निकालेगा तो मैं कहां जाऊंगा। फिर उसके बाद उसने अपने हाथ फैला के कहा, तू मेरी माँ है, तुझसे ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं है, तू हाथ उठा के मेरे लिए जरा दुआ करना, मैं आमीन कहना, मैं थोड़ा दुआ कर रहा हूं। उसने दोनों हाथ उठा के कहा, मालिक ए जमीन व आसमान, ए बेपना ताकतों वाले, मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूं, मगर आज वापस आना चाहता हूं। क्या मेरे यहाँ मेरे जैसे गुनहगार के लिए तेरी रहमतों में जगह है? अल्लाह मुझे माफ कर दे, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, मेरी क्या औकात, मुझे माफ कर दे। मालिक हसन बसरी ने मुझे निकाल दिया, तू निकालेगा तो कहां जाऊंगा। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मका ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रोक के बोला, मालिक मैं उसी महबूब का उम्मती हूं जिसे तूने मेराज पे बुलाया था, बस उसी के वास्ते मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, ऐसा रोया, उसका रोते 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 रूह निकल गई। जैसी ही उसकी रूह निकली वैसे ही एकदम दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई है। मां ने दरवाजा खोला, हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी खड़े थे। कहा, आप क्यों आए? इमाम हसन बसरी रोने लगे, मुझे क्या खबर थी, अभी जब सोया हातिफ गैब से आवाज आई, हसन बसरी मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। तो मैंने खबर की तो तेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, तेरे घर से रोने की आवाज, बस मैं इसी वजह से तेरे जनाजा पढ़ने। अल्लाह की रहमतों ने कहा है कि जो अपने आप को बख्शवाना चाहता है वो मेरे उस दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ ले। यार वो कितना करीम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक बंदे को जब जहन्नम का हुक्म होगा, उसके अमाल तोले जाएंगे, जहन्नम में जाने लगेगा, तो उसके पलकों का एक बाल अल्लाह से बोलेगा, अर्ज करेगा, मालिक ये इतना रोया था एक दिन कि मैं भीग गया था, मेरे मालिक बस मेरी सिफारिश मान ले, इसको माफ कर दे, या फिर इसकी आंख से मुझे निकाल दे। अल्लाह की रहमतें जोश में आएंगी। उस बाल की सिफारिश पे जो भीगा था ना अल्लाह के खौफ से, उसकी सिफारिश पे अल्लाह उसको माफ कर देगा, जहन्नमी से जन्नती बनाएगा। और फरिश्तों के दरमियान अहले महशर में ऐलान करेंगे, जिब्राइल एक आदमी को अल्लाह ने उसके भीगे हुए बाल की वजह से ऐसा बख्शने वाला मेहरबान। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात कर चुका, मेरा वक्त हो गया, 1 घंटा मुझे तकरीबन हो गया। बस आपसे यही कह रहा था मैं, अपने रब से तौबा कर लो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, उसके रसूल से प्यार करो। मौत हमें आ जाएगी, सबको आएगी, तो अपने रब से तौबा कर लो, गाफिल ना रहो, मौत को याद करते रहो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। एक बार माँ बाप चले जाएं फिर ये दूसरी मर्तबा मिलते नहीं। अल्लाह ताला फैजी भाई के वालिद को मैं इस हालत में उनके लिए दुआ गूं, लंबी उम्र दे, उनको शिफा दे, उनका साया। चूंकि हमने तो अपने बाप को आज से 24 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं बाप को समझता हूँ। सब कुछ हो घर में और बाप ना हो तो घर किस लायक है? कुछ भी नहीं है इसमें। बाप तो खाली खांसे ना, तो उसकी खांसने से भी अल्लाह की रहमतें आती हैं। और माँ, जिस घर में माँ है वो घर है, जिसमें माँ चली गई उसके बाद क्या है? वो रमज़ान की रौनकें भी माँ की वजह से होती हैं, घर में बरकतें भी माँ की वजह से होती हैं। माँ से अपनी मोहब्बतें करो, बाप से मोहब्बत करो। अपनी जिंदगी में ये वक्त आएगा नहीं, फिर अपने रब से रो लो, तौबा कर लो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। और जान लेने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मगर जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। तो एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना। कितने लोग हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में लोग खड़े हो जाएं, जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। पूरी दाढ़ी रखाने वाले माशाअल्लाह इधर आ जाएं, इधर 1 मिनट माशाअल्लाह। आप आ जाएं भाई आ जाएं, आप भी आ जाएं। आप बैठे हैं, आपकी दाढ़ी पूरी है। पीछे से जो लोग दाढ़ी रखाने वाले हो बाहर आ जाएं। कोई गाली देते में नहीं शर्माता, आप आए हैं। आप दाढ़ी रखाने में कोई शर्मा रहे हैं, न डरिएगा कि शादी नहीं होगी। नौजवानों, अच्छी लड़की चाहिए तो शादी से पहले दाढ़ी रखाइए। कोई भी खराब बेगैरत लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती, चेक हो जाएगा।
दाढ़ी वाले को वही पसंद करती है जिसे हुजूर पसंद हो, मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह। 3 हो गए, चौथा आशिक रसूल, 4 हो गए। 5वां है कोई सुन्नत रसूल को रखाने वाला नौजवान? आओ बाहर निकल के आओ, ये कहो कि आज से जिया था नबी के लिए, आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा इंशाल्लाह नबी के लिए। कोई 5वां आशिक रसूल हो तो उठ के आए, हुजूर के नाम पर पंजतन पाक का मानने वाला 5वां खड़ा हो जाए। ये जो ऐसे निकल के आ रहे हैं, ऐसे ही हम एक दिन मर भी जाएंगे। तो जैसे आज किसी को परवाह नहीं, कल भी नहीं होगी, मगर याद रखो ये दाढ़ी जिसकी सुन्नत है ना, वो कब्र में तशरीफ लाएंगे। ये सब छोड़ देंगे जितने लोग हैं, हुजूर को राजी करो। ये छठा है कोई, छठा आशिक रसूल, सुन्नत रसूल रखाने वाला, छठा आशिक रसूल, गरीब नवाज का चाहने वाला कोई है इस बुजुर्ग के नाम पे जो छठा आशिक रसूल नौजवान खड़ा हो अपने नबी की सुन्नत के लिए? हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी रखाना आ जाओ वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कोई और बात भी करनी कर लो भाई। फतेह मोहम्मद भाई आपको तो मैं माफ करता हूं। ये 6 हो गए, मैंने देखा था पलट के। तो एक और कोई आशिक रसूल है? कोई है आशिक रसूल और इस महफिल में जो खड़े होके? यार इधर देखो, मेरी तरफ देखो यार, वो आप देखो ना उन लोगों को जिन्होंने अपने नबी के नाम पर अपना सब कुछ, क्या आप बताएं अल्लाह के रसूल से सौदा करके कोई घाटे में रह सकता है? तो जरा आओ ना, ये हुजूर की सुन्नत है, 100 शहीदों का सवाब है। आओ देखो कैसे अल्लाह तुम पे करम करता है। कोई एक 2 लोग और खड़े हो जाएं, कोई नौजवान और हो तो इस महफिल से कहें मैं हुसैन के नाम पर आज पूरी तरीके से कह रहा हूं, आज से जियाऊंगा, आज से मैं हुसैन के नाना की सुन्नत पे अमल के साथ जीऊंगा। है कोई और खड़ा हो जाए? है कोई नौजवान और? एक बारी और कह रहा हूं, बस एक बारी और कह रहा हूं, एक बार कोई और है? आ जाओ बेटे, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। एक साहब कह रहे थे सैयद साहब ना कहा करो, तकरीर करके अपने निकल जाया करो, ये सब कहने से किसी दिन कोई नहीं उठा तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं कहा आप जनाब जिस चीज इज्जत को इज्जत समझते हैं, मैं उसको इज्जत नहीं समझता जनाब मोहतरम। मेरे लिए अगर एक बंदा भी खड़ा हो गया ना और उसे अल्लाह ने कबूल कर लिया तो मेरी सारी इज्जतें उसी में। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाए अल्लाह ने कबूल कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही पे खड़े रहे भाई, आप बड़े अच्छे हैं भाई। 3 का सवाल और है, इमाम हुसैन के 10 हो जाएंगे नौजवान। मैं इन सब का सलाम हुजूर की बारगाह में जब जाऊंगा तो पेश करता हूं। कोई और है आशिक रसूल नौजवान मेरा भाई, आज से अपनी जिंदगी को बदलने वाला, जो पूरी सुन्नत रखाए? जिसके दाढ़ी ना हो वो आए, जिसके दाढ़ी पहले से हो उसके लिए नहीं है, दाढ़ी रखाने वाला खड़ा हो जाए आज से। जो तो उनके लिए दीन अलग से है क्या? या क्या मुसीबत बात है? आप बैठो भाई, आपकी दाढ़ी है, आप बैठो, आप बैठो। मैं तो उन नौजवानों को चाह रहा हूं, ये आए देखो भाई मेरे, सुभान अल्लाह, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी वालों को अल्लाह भी पसंद करता है, उसका रसूल भी पसंद करता है। सुभान अल्लाह। कुछ हमारे बुजुर्ग लोग हैं अभी तक उनकी चेहरे पे तो सफेदी आ गई है, मगर अब जवानी तलाश कर रहे हैं। ना ना ना, मौत आती है, इसके बाद जवानी नहीं आती। इनको बताओ, समझाओ ये। अच्छा, एक मियाँ को मैं जानता हूं, कई मियाँ हैं ऐसे, मगर एक मियाँ काफी उम्र हो गई, उनके बाल कोई मैंने देखा सफेद नहीं। मैं बड़ा परेशान, ये क्या मामला है? पता लगा मियाँ काला रंग लगाते हैं। हालांकि ये हराम है, समझ आ रही? मैं कहा यार ये मियाँ तो 45 साल के हो गए, हमारे बाल सफेद हो गए यार, सब दाढ़ी सफेद हो रही है हमारी 36-37 साल की उम्र, ये क्या हुआ मामला है? तो 45-50 साल के। तो कहने लगे जुगाड़ लगाए हुए हैं, चुपके से लगाते हैं, एक बाल भी नहीं होने देते। मैंने कहा मियाँ मौत की अलामत ना छुपाओ, सफेद वाला दाढ़ी से अल्लाह खुश होता है। और दाढ़ी में वो रंग लगाना जायज है जो हदीस में आए, मगर इस रंग को तो हुजूर ने फरमाया जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा। कितने हो गए ये भाई? 9 हो गए, 9। एक आशिक रसूल इमाम हुसैन की 10वीं करने वाला और खड़ा हो जाए बस। तो मदरसे का बच्चा ना हो भाई कोई। आ जाओ, 11 हो गए। मैंने एक कहा था, ये 11वीं गौस पाक की हो गई। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो 11वीं आप लोग करते हो तो 12वीं भी आप ही लोग करते हो, कोई और नहीं करता। आपने एक ने और खड़ा होना है बस, एक कोई आशिक रसूल और हो जाए। आप आ रहे हो? कोई है आशिक रसूल इस महफिल में? नबी के नाम पे खड़ा हो जाए,
मैं पर्सनली किसी से नहीं कहूंगा, वरना कहेंगे जबरदस्ती खड़ा किया। जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दी। हाय हाय हाय, वाह वाह। ये कितने हो गए भाई? 11 हो गए। एक कोई 12वां और हो जाए बस। एक आशिक रसूल नौजवान, कोई हुजूर का चाहने वाला, जो अपनी जिंदगी को बदले आज से। इधर देखो, दाढ़ी वाले को लोग टोकते हैं, बुरा काम ना करो, तुम्हारी दाढ़ी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बगैर दाढ़ी वाले का पता ही नहीं है कौन वो। दाढ़ी वाले को लोग समझते हैं ये मदीने वाले का गुलाम है, इसको ये नहीं करना चाहिए। जब मदीने से लोग निकले थे, वो बदर वाले लोग, जिन्होंने बदरी सहाबा, वो 313 थे। अब 300 तो छोड़िए आप, 13वां कोई आशिक रसूल आ जाए, वो 13।